मोदी जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडेम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, मैं दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है, ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को। सुप्रिया, सीधी सी बात है कि रायबरेली से मैडम गांधी जीती। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली, राहुल गांधी वायनाड से जीत के आए तो यही लोकतंत्र में जीत के रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की खींच है, क्योंकि हार पर हार हो रही है और पार्टी अपनी संभल नहीं रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल के अंदर स्थिति ऐसी है कि आपके वहां पर लोकसभा सांसद शरद राव पवार साहब को और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमारे गठबंधन के साथ हैं और आप समर्थन ममता बनर्जी का कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीकरा देश पर, देश की जनता पर, यह देश की जनता का, वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि यह मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, यह मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए। कि जनता की कृपा तो थी तो 52 सांसद मिले, अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, कि एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। अब आप बोल चुके हैं और मुझे सवाल, मेरा सवाल है, मैंने बोला नहीं है, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मर्यादा का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप, मैडम आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे? वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है, आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो क्या चुप रहिए, व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है संबित, खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूं। संबित, आप
आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो अरे हो मैं नहीं आराम सकते से ना। बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। हाँ बिल्ली है, चलिए तो अब चलिए, मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अब बोलने दीजिए। हाँ मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, अच्छा, ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। मेरा निवेदन है, संबित और सुप्रिया, नहीं, अमीश भाई, हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान में, मेरा निवेदन हम गद्दाफी से भी गए गुजरे हैं, और इस डिबेट में कहा जा रहा है कि हम इराक से भी खराब हैं। संबित, आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुप्रिया, आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया, योर टर्न, मेक योर पॉइंट। मैं मूर्खता की बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने, 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ, क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को, खट्टर कहते थे लड़कियों को जींस ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की, आए हैं लोकतंत्र पे बात करने। इनकी सुन लो, 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे, मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी की बकवास। ये विक्टोरिया है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। 2 कौड़ी की औकात नहीं है मोदी जी की, 2 कौड़ी की औकात नहीं है बीजेपी की, इनकी औकात है, इनकी औकात है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अमीश भाई, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है इतना बोलने की। आप देख रहे हैं इनको, गधे देख रही है, मैं महिला है, मैं इतना इनको कुछ बोल नहीं सकता। आप देख रहे गधा, लंगूर, ये क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रही है? महिलाओं का देख रही है इसको, महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज, अनएजुकेटेड, इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह, सबसे ज्यादा इलिटरेट महिला है, महिलाओं का सम्मान करेंगे। किस तरह की बातें करते हैं? जिस तरह की भाषा का दोनों तरफ से इस्तेमाल